छोटे से गांव में रहते थे ठाकुर हरिदेव सिंह, जो एक प्रतिष्ठित किसान थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा भीम। अर्जुन की पत्नी राधा थी, शालीन, शांत और व्यवहार कुशल। भीम की पत्नी श्यामा थी, तेज तर्रार, बोलचाल में तेज, लेकिन दिल की बुरी नहीं। संयुक्त परिवार में सब मिलजुल कर रहते थे। ठाकुर साहब की पत्नी जमुना देवी अक्सर बहुओं को समझाती थीं। बेटा, एक घर की लक्ष्मी वही बहू होती है जो घर को जोड़कर रखे। राधा हर सुबह उठकर पूजा करती, सबके लिए नाश्ता बनाती और खेतों का हिसाब किताब देखती। वहीं श्यामा थोड़ी देर से उठती, लेकिन दिन भर चहल पहल में व्यस्त रहती। दोनों की सोच अलग थी। राधा घर को शांत और व्यवस्थित रखना चाहती थी, जबकि श्यामा आधुनिक सोच की थी, खुलकर बोलने वाली। अनबन की शुरुआत। धीरे धीरे परिवार में तनाव आने लगा। श्यामा को लगता था कि सास और ससुर राधा को ज्यादा मानते हैं। वो अक्सर ताना मारती, सबकी प्यारी तो बड़ी बहू ही है ना, हम तो जैसे किराएदार हैं इस घर में। राधा चुप रहती, मगर अर्जुन को यह बात खटकती। वह भीम से बात करता, पर बात बिगड़ती जाती। ठाकुर साहब को यह सब ठीक नहीं लगता था। फिर एक दिन श्यामा ने एक सुझाव रखा। हमें घर बांट लेना चाहिए। हर कोई अपने अपने हिस्से में रहें, जैसे आजकल होता है शहरों में। यह सुनकर जमुना देवी को बहुत दुहक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, यह घर टूटेगा तो दिल भी टूटेगा। पर श्यामा अड़ गई। भीम भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। आखिरकार घर दो हिस्सों में बांट दिया गया। अलग घर, अलग हालात। अब दोनों बहुएं अपने अपने हिस्से में रहने लगीं। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। श्यामा खुश थी कि अब वह स्वतंत्र है। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं शुरू हुईं। श्यामा को घर चलाने का सारा बोझ अकेले उठाना पड़ता। पहले जो काम सब मिलकर करते थे, अब अकेले करना पड़ता था। बच्चे बीमार पड़ते तो अस्पताल अकेले जाना पड़ता। खेत का हिसाब भीम को नहीं आता, सो घाटा होने लगा। वहीं राधा ने अपने हिस्से को भी परिवार जैसा बनाए रखा। सास ससुर उसके साथ रहते। अर्जुन और राधा सबकी देखभाल करते। धीरे धीरे गांव में भी सब राधा की सराहना करने लगे। पछतावे की आंधियां। एक दिन श्यामा की बेटी बीमार पड़ गई। बारिश बहुत थी। भीम शहर गया हुआ था। श्यामा ने राधा से मदद मांगी। राधा तुरंत आई, छतरी ली, बेटी को गोद में उठाया और अस्पताल ले गई। सास जमुना देवी भी साथ रहीं। डॉक्टर ने कहा कि सही समय पर इलाज हुआ, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता था। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आपने तो फिर से मेरी आंखें खोल दीं। मैं क्या समझ बैठी थी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, घर का बंटना कभी अच्छा नहीं होता बहन। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर से एक साथ। श्यामा ने ठाकुर साहब से माफी मांगी। भीम भी शर्मिंदा था। उन्होंने घर को फिर से एक करने का निर्णय लिया। उस दिन घर में फिर से हंसी गूंजी। राधा और श्यामा दोनों ने रसोई में साथ खाना बनाया। बच्चे साथ खेले। ठाकुर साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। जमुना देवी ने दोनों बहुओं को